जय श्री कृष्ण। सबके लिए समय उतना ही रहता है। कोई खर्च करता है, कोई बीत जाता है। सबके लिए समय उतना ही रहता है। कोई बीत जाता है, कोई बिता जाता है। भगवत गीता और समय का विस्तार आज हमारा विषय है। इसमें कृष्ण अर्जुन के लिए समय का विस्तार करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ही क्षणों में 18 अध्याय कैसे समझाना संभव हुआ। उसमें कृष्ण से अर्जुन प्रश्न भी पूछ लेता है और कृष्ण उसका समाधान भी कर देते हैं। और 18 अध्याय के रूप में हमें एक भगवत गीता, एक नायाब ग्रंथ प्राप्त होता है जो भगवान का गीत है, भगवान का उद्घोष है, भगवान के विचार है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, वे प्राकृतिक नियम जो पूरी मानव जाति के लिए आवश्यक थे वो हमें बता गए हैं। कृष्ण अर्जुन के लिए समय का विस्तार करते हैं, अर्थात जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है वह कम समय में भी ज़्यादा जानकारी दे सकता है क्योंकि उसकी तैयारी पूर्ण है। एक जो पढ़ाकू छात्र है, प्रतिभाशाली छात्र है, जो बहुत मेहनत करता है, लगातार अभ्यास करता है। अर्जुन भी प्रतिदिन प्रतिक्षण धनुष बाण तीर चलाने का अभ्यास करते थे। इसलिए हम देखते हैं जो पढ़ने वाला छात्र है वह कम समय में भी 3 घंटे में भी उस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न सही करके आ जाता है। और जो कम पढ़ता है वह सोचने में ही समय बिता देता है कि इसका उत्तर क्या होगा। जो पढ़ने वाले छात्र ने क्या किया, वह समय का विस्तार किया। उसने कम समय में भी ज़्यादा विचार कर पाया, ज़्यादा संख्यात्मक विश्लेषणात्मक बुद्धि का उपयोग कर पाया क्योंकि उसकी तैयारी पहले से थी। वैसे ही प्रतिभाशाली, लगनशील, प्रयत्नशील व्यक्ति समय का विस्तार कर सत्य की खोज कर पाते हैं, कम समय में ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त कर पाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति कम समय में भी ज़्यादा पुस्तकें पढ़ पाते हैं, ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, समय सभी के पास उतना ही है, लेकिन उस कम समय में भी वो ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, ज़्यादा धन कमा पा रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि वह कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उसको सही तर्क व्याख्या सहित अपने आप में आत्मसात कर पा रहे हैं। हम जन समय का विस्तार कैसे कर पाए, तो उसका पहला सूत्र है कि वह हड़बड़ी में न रहे। वह यह सोचे कि वह पूरी मानव जाति से सबसे पहले इस कार्य को प्रारंभ कर रहा है, संपन्न कर रहा है। कृष्ण को कोई जल्दबाजी नहीं थी। महाभारत में दोनों तरफ की सेनाएं उद्यत थी युद्ध के लिए, फिर भी उन्होंने बड़ी शांति से, आराम से अर्जुन को हर प्रश्न का उत्तर दिया, ज्ञान दिया। वह कभी लेट नहीं होते हैं, नहीं वह यह सोचते हैं कि मेरे से पहले इस कार्य को कोई संपन्न कर देगा। वह कभी जल्दबाजी नहीं करते।